अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जनवरी की 29 तारीख से 29 जनवरी से 5 फेब तक जो सिचुएशंस एस्ट्रोलॉजिकली एक्वेरियंस को पेश आने वाली है उसको थोड़ा एनालिसिस करता हूँ। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक मार्स आपको 5th एंगल पे काफ़ी फ्रेंडली फेवर्स दे रहा है। इससे आप 5 बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है। अगर आप किसी तरह का ट्रैवल करना चाहते हैं एक्वेरियंस, तो इस वक्त रास्ते हमवार हैं, वो ट्रैवल इजीली हो भी जाएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात हो रही, एंड वो ट्रैवल जिस मकसद के लिए है उस मकसद की तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। मैं टू दी पॉइंट रहता हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर सकूँ। दूसरा फ़ायदा, आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए जिस तरह का भी रोल अदा करना चाहते हैं एक्वेरियंस, आप भरपूर अंदाज से अदा कर सकेंगे। अगर आप कम उम्र हैं और फिर भी अपने घर की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, तो आपके पास इतनी करेज, इतने रिसोर्सेज एंड इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप अपनी फैमिली के लिए एडवांटेजेस या फेवर्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। इससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इससे आपको स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी मिलेगी। इससे मार्स से आप अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसे एक्वेरियंस जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, ऐसे एक्वेरियंस जो नई जॉब की तलाश में है, ऐसे एक्वेरियंस जो जॉब से कारोबार की तरफ आना चाहते हो, ऐसे एक्वेरियंस जो जॉब पर ख़तरात मंडला रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करना चाहते हो। दिस इज़ राइट टाइम विद द फेवर ऑफ मार्स। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसी सपोर्ट है जिससे आप कंपटीशंस को विन कर सकेंगे, लोगों की फ्रैंकनेस हासिल कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट्स हासिल कर सकेंगे, एंड आप अपनी दिलचस्पी अच्छे अंदाज से अपने सोर्स ऑफ इनकम में डाल सकेंगे। हाउस वाइफ्स के लिए ये इस तरह बेनिफिशरी है कि उनकी अपीयरेंस एज एक्वेरियन लेडीज़ फैमिली में इत्तफाक और बरकत पैदा करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये मार्स इस तरह फ़ायदेमंद है कि इसकी वजह से ज़हनी कारकर्दगी में, जिसे स्टैमिना ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, उस तरह की कारकर्दगी नहीं जो जीनियस होती है, वो और मरकरी से आती, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस स्टैमिना है कि जैसे आप 4 घंटे काम करते थे, ये कारकर्दगी है, जैसे आप 6 घंटे काम करते थे जहन में, ये कारकर्दगी है, वो बढ़ जाएगी। तो कारकर्दगी में इजाफा होगा। वो ये एडवांटेजेस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा एडवांस, उनसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उनसे उनकी दिलचस्पी बढ़ती है, उकताहट ख़त्म होती है। आपके लिए सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर, दिस इज़ मेजर वन। सूरज अगर फर्स्ट एंगल पर हो तो इससे आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो पॉलिश होती हैं, वो रिफ़्रेश होती हैं, वो स्ट्रेंथन होती हैं, उनमें मैच्योरिटी आती है। ये मैच्योरिटी आपको अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे में काम देगी। इसके लिए कोई सर्टन सेक्टर नहीं है कि ये सिर्फ कारोबार के लिए है, ये सिर्फ रोमांस के लिए। इससे आप पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, इससे आप मनी मेकिंग कर सकते हैं, इससे आप आइडिया मेकिंग कर सकते हैं, इससे आप फैमिली वेलफेयर कर सकते हैं, इससे आप कंफर्ट ऑफ लाइफ हासिल कर सकते हैं, इससे आप न्यू प्लानिंग कर सकते हैं, इससे आप अपनी पब्लिक इमेज अच्छी कर सकते हैं, इससे आप अपने हेल्थ क्राइसिस दूर कर सकते हैं, इससे आप अपनी लव लाइफ अचीव कर सकते हैं, इससे आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, इससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी अर्न कर सकते हैं, इससे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं, इससे आप अपनी लकी फैक्टर्स अरेंज कर सकते हैं, इससे आप अपने एनिमीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ। So sun is favoring for your mind and your courage. So mind and courage जहाँ जहाँ भी काम आ सकता है उन सब में फेवर्स आएंगे। वीनस की वजह से आपको 2 तरह के फ़ायदे होंगे। एक तरह का फ़ायदा प्लेजर नौयत का है, उससे अटैचमेंट्स, उससे खुशी, उससे ह्यूमर, उससे हम्बलनेस, उससे टेस्ट, उससे रेपुटेशन, ये सब अच्छी होती है। एंड दूसरी तरह का फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से फर्माबरदारी आती है। फर्माबरदारी इनडायरेक्टली रिस्पेक्ट को भी जनरेट करती है। आप जब अपने सीनियर्स या अपने बुज़ुर्गों की कदर करते हैं, उनकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हैं और उन्हें अपने लिए राह हदायत समझते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उसके एडवांटेजेस आपको दुनियावी ज़िंदगी में, दीनी ज़िंदगी में, दोनों में मिलेंगे। एंड इट इज़ योर लव लाइफ आल्सो। अगर एक्वेरियंस को किसी को प्रपोज़ करना है, किसी से इजहार मोहब्बत करना है, सो दिस इज़ राइट टाइम। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है। सो दिस इज़ अ ईयर फॉर अदर्स
एक्वेरियंस, आप जो भी अचीव करेंगे वो दूसरों को भी एडवांटेजेस मिलेगा। तो ये 2023 आपके लिए इसी तरह का है और इसके जो पहले कुछ महीने हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और उसमें ये हफ्ता भी अहम है। जुपिटर आपके एडवांटेजेस को इन्हेंस करेगा। जो आपने तवक्को लगाई है, मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि मुझे 50% फ़ायदा हो और आपको 70% एडवांटेजेस मिल गए, वो जो 20% है उसको प्लान करिए कि आप दूसरों की वेलफेयर के लिए यूज़ करें, एम्प्लॉयज़ की, दोस्तों की, फैमिली की, कुलीग्स की, या आपके फ्यूचर एजेंडाज जो हैं उसके लिए, ताकि वो 20% जो आपकी तवक्को से बढ़कर मिला है वो सही जगह इस्तेमाल हो जाए एंड उसके इवज़ आपकी इज़्ज़त बढ़े, वो मटीरियल नॉन मटीरियल एडवांटेजेस में बदले। मटीरियल एडवांटेज रुपया पैसा है, नॉन मटीरियल एडवांटेजेस रिस्पेक्ट एंड पीस है। सो मटीरियल एडवांटेजेस सिर्फ मटीरियल खुशियाँ दे सकता है, जब आप उसे नॉन मटीरियल में कन्वर्ट करते हैं तो वो अंदरूनी खुशियाँ भी देता है। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर है, इसके 2 बिहेवियर हैं। कैप्रिकॉर्नियन के लिए भी इसके 2 बिहेवियर थे। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए ये डेवलपमेंट की वजह है, नॉलेज की वजह है, डिसिप्लिन की वजह है, लक की वजह है। वीक एक्वेरियंस के लिए ये 60 की वजह बनेगा, उससे हेल्थ थ्रेट्स आएंगे एंड उससे डंपी बम्पी सी सिचुएशन आएगी। हेल्थ थ्रेट्स का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस डल होना, कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर होना, नॉन डिसाइसिव होना। एंड डंपी बम्पी सिचुएशन का मतलब है फैसले ना कर पाना, अंदर से कमज़ोर होते जाना, समझौते कर लेना, अपना हक छोड़ देना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़। तो आप इसको खुद जज कर सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ग्रोथ में जाएंगे, जो सारी बातें मैंने पहले बोली। अगर आप वीक हैं तो इसका मतलब है आपका बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड था, तो आप वीक डिसीजंस लेंगे, डरे हुए रहेंगे, उदास रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, बीमारियों को झेलेंगे। अगर आपको सैटर्न वीक लगे, अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल वीक लगे तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, असली वाला। हाँ, नीले रंग का कोई ग्लास का पीस नहीं पहनना, कोई प्लास्टिक का पीस नहीं पहनना, वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। मार्केट में अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है। तो एक तो असली नेचुरल ब्लू सफ़ायर लीजिए एंड दूसरा सूर्यशम्स 5 टाइम्स इन अ डे ज़रूर पढ़िए, उससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे और उन एडवांटेजेस के एवज़ आपकी एवरेज अचीवमेंट आइडियल अचीवमेंट्स में बदलने लगेगी। अगर इससे काम हो जाए देन फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर रेमेडी। बट अगर इससे काम ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। फिर ये फाइंड आउट हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, मतलब कौन सी चीज़ आप गलत कर रहे हैं एंड फिर उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। बर्थ चार्ट, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक डायग्नोसिस मेथड है जो आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से एक कैलकुलेशंस हो जाती हैं, उससे बाई बर्थ जो आपकी चीज़ें हैं वो भी पता लग जाती हैं। फिर आपने क्या परफॉर्मेंस किसकी हैं वो भी पता चल जाती हैं, उसे हम जो ट्रांजिट बिहेवियर्स कहते हैं। एंड फ्यूचर में आप उन वीकनेसेस को कैसे रिपेयर कर सकते हैं वो भी पता चल जाता है, तो वो काफ़ी सूदमंद रहेगा बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस आपके लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एक्वेरियंस। होपफुली आपको मेरी आज की जो रिसर्चेज हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो पसंद आई होंगी। अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। मैं ये बात कई सालों से कहता आ रहा हूँ एंड ये बात आपको अंदाज़ा है कि आपकी दुआएं किसी के लिए भी कामयाबी की वजह बनती हैं। आपकी दुआएं ही मुझे इतना कामयाब कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन वो भी हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी मैं टाइमली उनका एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट दूंगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।